मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसान बेहद निराश हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य में सोयाबीन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने की घोषणा नहीं की है। इस बार लगातार बारिश की वजह से जहां किसानों को सोयाबीन की पैदावार में नुकसान हो रहा है, वहीं मंडियों में भाव एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें एमएसपी भी दिया जाता है तो भी उनकी लागत कवर नहीं हो पाएगी। किसान भले निराश हुए हैं लेकिन वे अपने हक की लड़ाई के लिए मजबूती से खड़े हैं और राज्य एवं केंद्र सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। मोलतोल इंडिया की इस पॉडकास्ट में सुनिए किसानों ने क्या कहा सोयाबीन पर। हमारे साथ हैं डीपी धाकड़, जो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंबोतिया गांव से हैं और किसानों को जो सोयाबीन के प्राइस का मुद्दा जो मध्य प्रदेश में उठा है उसमें धाकड़ जी की एक बड़ी भूमिका है। धाकड़ जी, एक बात बताइए कि मध्य प्रदेश के जो सोयाबीन प्रोडक्शन बेल्ट है उसमें इन दिनों मौसम की स्थिति कैसी है? देखिए, पूरा मध्य प्रदेश सोयाबीन वाला जिला प्रदेश है और सोया जिले की उपाधि है हमारे प्रदेश को जी। परंतु वर्तमान में जो कई बारिश अति हो रही है, कई कम हो रही है। इस बीच में मौसम तो अपनी जगह है, जहाँ पर अतिवृष्टि के आसार बने हैं वहाँ पर फसलें खराब हो गई है। पीला मोजक नाम की बीमारी ने पूरी फसलें बर्बाद कर दी है। कितनी खराबी प्रतिशत में आपको दिख रही है कि इतने प्रतिशत फसल खराब हो चुकी होगी मध्य प्रदेश में? हम ये माने सर कि 25 से 50% हमारी फसलें चौपट हो गई है पूरे प्रदेश में। जी। और जी। ये जो कई जगह आपने कहा बारिश हो रही है, कुछ जगह नहीं हो रही है, लेकिन सोयाबीन खेतों से कब निकलना शुरू हो जाएगा? 15 दिन में 20 दिन में टोटल सोयाबीन निकलना चालू हो जाएगा। तो सर, अभी आपने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए और आपने आंदोलन भी अभी किया है, काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश को एमएसपी की खरीद की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत के कृषि मंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश से आते हैं। उनको राजनीतिक उनका जीवन यही निकला है और आज जब उनको किसान संकट में है, बर्बादी की राह पर है और उनके हाथ में सब कुछ होते है, उसके बाद भी आज स्थिति यह है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और इन राज्यों में एमएसपी खरीदी पर उन्होंने ऑर्डर कर दिया और मध्य प्रदेश के लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को अभी उस खरीदी की लिस्ट में उन्होंने नहीं लिया है। ये हमारा दुर्भाग्य है। जी। तो अब आप सरकार से किस तरह से ये फैसला करवाएंगे कि मध्य प्रदेश को एमएसपी में शामिल किया जाए? देखिए, अभी हमारा अभियान जो चल रहा है जी, उसमें हम प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं कर रहे हैं और सभाएं करने के बाद वहां पर एक प्रस्ताव पास करते हैं, चर्चा करते हैं जो गांव सभा में होती है। उसके बाद वहां से हम सरकार को एक ज्ञापन देते हैं। हमारे यहाँ 6-7 हजार पंचायतों में ये प्रस्ताव पास होकर सरकार को भेज दिया है हमने। अब दूसरा राउंड आएगा जिला मुख्यालय और तीसरा राउंड आएगा प्रदेश मुख्यालय। इस बीच में सरकार मानती है तो सरकार का स्वागत है। हम सरकार से लड़ नहीं रहे हैं, हमारा अधिकार मांग रहे हैं। जी, लेकिन काफी किसानों का तो धाकड़ जी ये कहना है कि एमएसपी भी अगर उन्हें मिलती है तो भी वो अपनी खेती की लागत सोयाबीन में नहीं निकाल सकते, लिहाजा 6,000 रुपए या उससे ऊपर के प्राइस मिलने चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पर अगर आप खेती अपने खेत में कर रहे हैं तो लागत 12,000 रुपए पर बीघा आती है और अगर हम रेंट पे जमीन लेकर कर रहे हैं तो 25,000 रुपए बीघा लागत आती है सोयाबीन की और जो उत्पादन आता है वो 3 कुंटल प्रति बीघा आता है और 3 बीघा में अगर आज बेचने जाओ तो 12 से 15,000 रुपए उसकी आमदनी आ रही है और 1 बीघे में 25,000 का खर्चा आ रहा। तो हमारा किसान तो बर्बादी की राह पर है, उसके पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है। और
अपनी जमीन बेचकर ही अपना गुजारा चला सकता है। अब कमा कर खाना और ये जुमले जो है कि आमदनी दुगनी कर देंगे 2022 में, एक के ऊपर एक बिठा दो तो डबल हो रहा है और एक से एक जोड़ दो तो डबल हो जाता है, लेकिन हमारे किसानों का तो माइनस हो रहा है जी। और इसलिए पूरे प्रदेश का किसान बहुत ज्यादा आहत है, दुखी है, गुस्से में है और आंदोलन की राह में गांव गांव से आप देखेंगे पूरा मध्य प्रदेश का किसान निकल गया है। जी, तो वैसे अगर एक नटशेल में हम पूछे तो आप असल में सरकार से चाहते क्या हैं? हमारा पहला मामला ये है कि हमें सरकार लागत मूल्य दे, एमएसपी गारंटी कानून लागू हो और एमएसपी इतनी बढ़ाई जाए कि जो हमारी लागत हो। आज सरकार देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी लोकसभा में बिल्कुल अपने अभिभाषण में बोल रहे हैं कि हम एमएसपी गारंटी कानून लागू है, लेकिन हमारे सोयाबीन की जो एमएसपी है वो 4,892 रुपया है, जो हमारी लागत मूल्य से बहुत कम है और उसके बाद भी सोयाबीन हमारा 4,000 रुपये बिक रहा है, तो भी सरकार एमएसपी पे खरीदी नहीं कर रही है। ये स्थितियां बहुत दुर्भाग्यजनक है और निंदनीय है और उससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी लोकसभा में भी झूठा वक्तव्य दे रहे हैं और किसान। हमारे साथ हैं तरुण बाहिती जो जिला पंचायत सदस्य हैं नीमच से, और मध्य प्रदेश में जो किसानों का सोयाबीन को लेकर आंदोलन हो रहा है उसमें ये सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, स्वयं किसान भी हैं। तरुण जी, मेरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल की स्थिति कैसी है अब वर्तमान में? देखिए, जो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश का एक तरफ अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों में अवार्ड है। लेकिन सोयाबीन तो किसान उगा रहा है, लेकिन उसके विपरीत जो हमारी लड़ाई है वो मूल लड़ाई हमारी एक सोयाबीन के भाव को लेकर है, जिसमें किसानों को जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है और किसानों की लागत से भी कम मूल्य मिल रहा है, उसकी हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई इसी बात पे आधारित है कि सोयाबीन का कम से कम लागत मूल्य तो मिले और मुनाफा मिले। लागत मूल्य को मुनाफा किसानों को मिले, तो हमारी लड़ाई 6,000 से स्टार्ट हो सोयाबीन की और उसके बाद इसकी खरीदी 6,000 से ऊपर इसकी खरीदी प्रारंभ की जाए। वर्तमान में तो मंडियों में सोयाबीन जो ऑक्शन में बिक रही है वो एमएसपी से नीचे है। बिल्कुल एमएसपी से नीचे है। 3500 से शुरू हुई सोयाबीन, अभी मूवमेंट जब हुआ है तो जरूर है कि 500 रुपए की तेजी हुई है, लेकिन एमएसपी है 4,892 रुपए। उसके विपरीत सोयाबीन 4,000 के आसपास आज नीमच मंडियों में, सभी जगह मंडियों में बिक रही है। जो उनकी लागत है उनकी 5,500 रुपए, तो पर बीघा की जो लागत है सोयाबीन की वो क्विंटल की लागत बैठ रही है और बीच 4,000 के आसपास रही है। जी, तरुण जी, ये जो पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह बारिश हो रही है, किसान कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फसल में बहुत बड़ा बिगाड़ है, क्या स्थिति है और कैसा उत्पादन रहेगा इस साल? देखिए, पिछली बार की तुलना में तो उत्पादन कम हो रहा है, क्योंकि इस बार एक नया कीट आया है, वो जड़ में लग चुका है। उसकी वजह से सारी फसल सोयाबीन खराब हो रही है और सरकार के द्वारा पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते थे किसानों के हित में। अब किसानों को सहारा सिर्फ कीटनाशक दवाइयों का है और कीटनाशक दवाएं भी असर नहीं कर रही। लेकिन जो बरसात की स्थिति है, इस बार सोयाबीन में पीला मोजक नाम का एक वो आया है, जो बीमारी है जो हमेशा कई प्रकार की आती है। पीला मोजक आया जिससे आप फलन की स्थिति बन रही है। सोयाबीन पकने से ठीक पहले ही जो समय है सोयाबीन पकने का 90 दिन हो गया, किसी फसल का 75 दिन में पकती है, वो सोयाबीन इस बार अपने समय से 15 से 20 दिन पहले पक रही है। पीला मोजक की वजह से वो आधा अधूरा दाना आ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। जी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोयाबीन और सोया तेल के प्राइस नीचे हैं। अगर यहाँ पर किसानों को 6,000 रुपया इससे ऊपर दिए जाते हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्री कैसे चलेगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार ने जब आयात शुल्क कम किया 32% से 5% कर दिया सोयाबीन तेल का, जो यूरोप और यूएस से आता है, वो सबसे पहले तो उसको कंट्रोल किए जाने की जरूरत है। अगर वहाँ विदेश में जो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमतें अलग अलग प्रकार से होती है। जीएमओ बीज का और नॉन जीएमओ बीज का एक खेल है सारा। सरकार ब्राजील, अर्जेंटीना की सरकार जीएमओ बीज देकर किसानों से बम्पर उत्पादन करवाती है। उसका तेल वहाँ खाने में नहीं आता, वो प्रतिबंधित है। वो कम रेट का तेल सरकार हमारे हिंदुस्तान सरकार, भारत सरकार विदेशों से आयात कर रही है।
जो एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, जिसमें लीवर होता है, पार्किंसंस होता है, कैंसर होता है, ये सब बीमारियां होती है, वो कम मूल्य में सोयाबीन का तेल सरकार को मिल रहा है, इसलिए सरकार वहां से तेल मंगा रही है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम वहाँ तेल का भाव और सोयाबीन के भाव में तुलना की जाए, तो जब पहले सोयाबीन 10,000 रुपए कुंटल बिका करती थी, तब तेल का रेट यही था। आज सोयाबीन 4,000 रुपए कुंटल बिक रही है, तो भी तेल का रेट यही है। तो भारती जी, अगर जैसे अभी कृषि मंत्रालय ने ट्वीट किया कि हम महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में सोयाबीन की एमएसपी पे खरीद करेंगे, तो मध्य प्रदेश में जब सोयाबीन मंडियों में आएगी 3-4 सप्ताह बाद, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ एमएसपी या उसके ऊपर के भाव टिक पाएंगे उन 3 राज्यों में खरीद की वजह से? यही तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। खुद मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि सोयाबीन के किसान मरा पड़ा है, उनकी एमएस 6,000 से ऊपर खरीद होनी चाहिए। और आज वही देश के कृषि मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, तो उनको खुद को विचार करना चाहिए कि अपनी कथनी पे वो कायम रहे और मध्य प्रदेश के अंदर शीघ्र आदेश प्रदान करें कि 5,000 से कम सोयाबीन का शुरुआत हो, 6,000 से कम सोयाबीन नहीं बिके। ये उनको खुद को करना चाहिए। और अगर एमएसपी से नीचे बिका तो फिर क्या होगा किसानों का और जो मूवमेंट चल रहा है उसका? बिल्कुल बड़ा आंदोलन होगा। पहले ही मध्य प्रदेश की धरती किसान आंदोलन के लिए विख्यात रही है कि यहाँ पर किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ना खुद जानता है। तो निश्चित है कि पहली बात तो किसान खुद मंडी में सोयाबीन लेके नहीं आएगा, और अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि सोयाबीन कम मूल्य में बिक रही है, तो निश्चित है कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। जो देश में राष्ट्रीय आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी एक नई शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी। धन्यवाद भाई जी। ओके, धन्यवाद। हमारे साथ हैं उज्जैन जिले के सिलोदा गांव के अशोक जाट, जो वहां पर सरपंच भी हैं। अशोक जी, आपके एरिया में मौसम की स्थिति अभी कैसी है? अभी वर्तमान में सर सोयाबीन जो जल्दी वैरायटी की सोयाबीन है वह कटने की कगार पर है, और जो लेट वैरायटियां हैं उसमें करीबन 20 रोज बाद में वो भी सोयाबीन कटने के लिए। अभी कुछ इनमें बीमारियां भी आ रही है, कुछ प्रकार की बीमारियां आ गई है, पीला मोजक वगैरह, वो सोयाबीन में नहीं रुक गई है वैसी के सर। बारिश हो रही है या रुक गई है बारिश वर्तमान में अभी भी बारिश हो ही रही है सर। और अभी बारिश आज भी हमारे यहाँ आज भी अभी वर्तमान में अभी हाल फिलहाल में बारिश चल रही है। तो बारिश से फसल पे क्या असर आप पड़ रहा है? बारिश सर हो रही है ना, बारिश से तब क्या सोयाबीन कटने की आने का मतलब कटने की समय आ गया है सोयाबीन का, और बारिश हो रही है, उससे क्या नुकसान हो रहा है फसलों को जी। तो सोयाबीन का उत्पादन कैसा रह सकता है आपके गांव और आसपास में? हमारे इधर गांव में और आसपास में उत्पादन इस बार कम आएगा, क्योंकि जो लेट वेराइटियां सोयाबीन थी, जो 11-35 वगैरह इस प्रकार की जो लेट वेराइटियां हैं, वो सब जो बारिश होने के कारण, वो सोयाबीन हवा चलने के कारण वो सब आड़ी पड़ गई, सब नीचे झुक गई है, सब सोयाबीन गिर गई हो, तो उसके कारण उत्पादन कम आएगा सर इस बार। अच्छा, आपके एरिया के आसपास की जो गांव में और आपके गांव में जो सोयाबीन पैदा होती है वो किस मंडी में बिकने जाती है? उज्जैन मंडी में जी। और तो आप लोगों ने अभी सरकार से मांग करी थी कि हमें 6,000 रुपए क्विंटल के भाव दिए जाएं सोयाबीन के। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में एमएसपी पे खरीद की बात नहीं कही है, तो क्या आप अगर मान लीजिए सोयाबीन जब खेतों से निकलता तो उसके बाद आप बेचना पसंद करेंगे या 6,000 रुपए तक का इंतजार करेंगे? सर ऐसा है कि कुछ काश्तकारों को पैसे की अगली फसल लगानी रहती है, उस अगली फसल को लगाने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है किसान को, इसलिए वो जो भी रेट रहता है उसको मजबूरी में वहाँ पर फसल बेचना पड़ती है। वर्तमान में स्थिति ये है कि सोयाबीन का रेट आज हमारे यहाँ उज्जैन मंडी में 4,000 ही बिक रही थी, अभी कुछ 4500 तक बिक रही है सोयाबीन। और जो उसका सोयाबीन जो गर्मी से हसाई जुताई चलती है किसान की, जब से गर्मी से तैयारी करता है वो 2 महीने खेत की हसाई जुताई करता है, फिर 4 महीने लगा कीटनाशक दवाई, खरपतवार दवाई और कई प्रकार के उसकी नींदाई, खोदाई, डोराई, इस प्रकार के कई खर्चे उसके लगते हैं। अभी जो वर्तमान में स्थिति है ना सर, जो सोयाबीन खड़ी है, सारा खर्च काटने के बाद अगर अभी हम सोयाबीन को निकालते हैं तो उसमें 1 बीघा में कम से कम 2 से 2,500 रुपए का खर्चा आज की स्थिति में आ रहा है उसमें। जी। मजदूरी को कटाई और निकलाई जो है वही 2,000 रुपए में, और एक ट्रैक्टर से जो उसको निकालते हैं अपन सोयाबीन घर लेके आते हैं निकाल के, 3,000 रुपए तक का खर्चा आज है उसका। अगर अपन शुरू से जोड़े गर्मी से, जो किसान 3 बार अखाई करता है गर्मी में, उसके बाद बुआई होती है, पानी बारिश होती है, तो पूरा अगर अपन खर्च का कैलकुलेट करें ना, तो उसमें कम से कम मानो आपको 12,000 रुपए का खर्च उस किसान का बैठता है उसका। और वो भी जिसके पास ट्रैक्टर, जो वाहन जो रहते हैं जिससे अखाई होती है वो किसान स्वयं के पास है। अगर जो किराए से करवाता है तो 15,000 तक खर्च पहुंच जाता है सोयाबीन में।
दो कुंटल से लेके 3 कुंटल तक पैदावार आती है। अब अगर 4,000 बिकेगी तो 12,000 रुपए अगर किसान के पास आएंगे तो क्या उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, वो घाटे का सौदा हो गई सोयाबीन हमारे लिए। जी। हमारे जो इक्को की बोरी जो मिल रही थी, जो 500 रुपए में 750 रुपए हुए थे, फिर आज उसकी बोरी 1475 रुपए कर दी है और उसको भी 5 किलो कम कर दिया। यूरिया की बोरी जो हमारे को 150 रुपए मिल रही थी, वो यूरिया की बोरी आज इन्होंने 275 रुपए यूरिया की बोरी करने के बाद वो भी 45 किलो की कर दी। तो आपने तो सरकार को और प्रशासन को ये चीजें अवगत कराई है, उनका क्या कहना है? सरकार से हमने 2 बार, हमने 2-3 बार अभी उज्जैन मंडी, यहाँ कलेक्टर हमारे उज्जैन में माननीय कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन द्वारा उनको ज्ञापन दिया और सरकार से मांग करी हमने, लेकिन सरकार कोई सुनने के लिए नहीं। अभी माननीय कृषि मंत्री जी का बयान आया है, वो जहाँ पर चुनाव है कर्नाटक जो महाराष्ट्र में, और वहाँ पे वो देंगे समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, लेकिन हमारे यहाँ उज्जैन जिले में तो मध्य प्रदेश में तो खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है और समर्थन मूल्य उसका 5,000 है जी। और उसमें भी खरीदने के 5,000 में भी अगर वो खरीदते हैं ना समर्थन मूल्य में, तो भी घाटे में जा रहा है किसान तो, पर वो उसमें भी तैयार नहीं है। जब आज से 15 साल पहले जो सोयाबीन बिक रहा था, 12-15 साल पहले सोयाबीन 5,000 रुपए तक बिक रहा था जी जी, और आज 4500 रुपए में बिक रहा है वो सारी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। अभी हमने 2-3 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और हमारे कृषि मंत्री प्रदेश के, अब इन्होंने हमारी कोई मांग नहीं सुनी। अब हम एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में बैठे हैं। हमारे साथ है मंदसौर जिले के गांव पारसी से अर्जुन सिंह, जो किसान है सोयाबीन के। अर्जुन सिंह जी, आपके एरिया में मौसम की स्थिति इस समय कैसी है? जी, मौसम की स्थिति बारिश हो रही है यहाँ पर और आए दिन हो ही रही है, जिससे फसल कई जगह जो ऊपरी हिस्सों में जमीन है वहाँ पर फसल सही है और जो मिट्टी वाली जमीन है वहाँ पर खराब होने लगी है सोयाबीन। अच्छा जी। और सोयाबीन की खेतों से निकासी कब तक हो पाएगी? ऐसे में निकासी तो अब लगभग महीने भर में सब हो जाएगी, लेकिन अब बरसात के ऊपर है, क्योंकि जब भी सोयाबीन काटने का समय होता है तब बारिश आती ही है, उसमें किसान की बहुत सारे किसानों की जो फसलें खराब हो जाती है। और ये आपके यहाँ एरिया में उत्पादन कैसा बैठने की संभावना है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी भी लगातार बारिश हो रही है, तो फसल को पकने के लिए जो स्थिति होनी चाहिए मौसम की, शायद वो नहीं है। जी, हमने पकने की स्थिति जो ऊपरी हिस्सों वाली जमीन है, जो पथरीली थोड़ी बहुत जमीन है, वहाँ पर अभी ठीक ठाक है, लेकिन जो मिट्टी बिल्कुल मिट्टी वाली जमीन है ना, वहाँ पर सोयाबीन जो है वो अब सड़न जैसे होने लगी है, मतलब सड़ने लगी है नीचे से फलियां जो होती है। जी जी। और आपके जो आसपास के और गांव है, वहाँ की क्या स्थिति है? पूरे मंदसौर जिले को अगर आपने देखा हो या आपके गांव के आसपास? ये सेम ही है, आसपास सब जगह जमीनें जहाँ, क्योंकि बारिश तो ठीक ठाक हो रही है, ना ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है, लेकिन जहाँ पर कम होने वाली बारिश में भी फसल पक जाती है, वहाँ जब वो बारिश ऐसी हो रही है तो वहाँ पर भी फसल क्या है कि वो मिट्टी के हिसाब से वहाँ खराब होने लगी है। जी। और जो आप लोगों ने अभी आंदोलन किया, अभी आपने प्रदर्शन किए कि हमें 6,000 रुपया प्रति क्विंटल का भाव चाहिए सोयाबीन का, लेकिन सरकार तो एमएसपी के आसपास भी शायद खरीदने की बातें कह रही है। ऐसे में आप क्या करेंगे? फसल को बेचेंगे या अभी रोक के रखेंगे? फिर आज फसल तो क्या, किसान कोशिश सब यही कर रहे हैं कि जितने किसान भाई हैं सभी फसल को रोक के ही रखें। अगर उनको उनकी फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा है तो रोक के कोशिश करें कि अगर किसी को ज्यादा पैसों की जरूरत है तो आसपास के जो किसान जो अच्छे घर से आते हैं वो उनकी मदद कर दे, या फिर कैसे भी करके हम कोशिश करेंगे कि फसल को रोकें इस बार। अर्जुन जी, आपसे लास्ट सवाल है, आपके आसपास के गांव में और आपके गांव में जो सोयाबीन पैदा होती है वो मुख्यतः किस मंडी में बिकने जाती है? यहाँ पर लगभग आसपास के जितने भी है, क्योंकि राजस्थान और एमपी का बॉर्डर ही आ गया है, क्योंकि जो नदी है उस साइड में अपने राजस्थान आ गया, वो जो झालावाड़ जिला लगता है, लेकिन उधर के भी लोग और हमारे मंदसौर जिले के भी सभी नीमच और मंदसौर की मंडी करते हैं। सोयाबीन के लिए तो खासकर मंदसौर की करते हैं।